नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आपके जो कि स्पेशल सीरीज चल रही है रेलवे ट्रेंडिंग टॉपिक, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए संस्थापक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं संस्थापक से, जैसे कि किस वंश की स्थापना किसने की है, और जितने भी संस्थापक हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिनने भी फॉर्म भर रखा है, जिनका स्टेज 1 का एग्जाम हो गया है, वो भी जरूर देखिए, क्योंकि स्टेज 2 में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। संस्थापक से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। साथ साथ ग्रुप डी वाले बच्चे भी जरूर देखें, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके पहले महात्मा गांधी का बना चुका हूं मैं आपको एक, और सारे जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए अध्यादेश से पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से पूछे जा रहे हैं, आंदोलनों से पूछे जा रहे हैं, सबके वीडियो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज संस्थापक से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। 100% आपके 3 से 4 नंबर एग्जाम में बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में तुर्क जाति की चतकाई वंश का शासक एवं भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्क जाति की चतकाई वंश का शासक एवं भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। कौन था? जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाबर मतलब कुल मिलाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की 100% संभावना, और पूछा भी गया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे आपके A.O. ह्यूम। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जय सिंह। जो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? जय सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? VIMP क्वेश्चन है वाला भी। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन महात्मा गांधी वाले टॉपिक में ही बताया था। तो जो हरिजन संघ थे उसके संस्थापक थे आपके महात्मा गांधी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। किसको माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, यह है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किससे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाल शासकों में से किस शासक को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो किस शासक को माना जाता है पाल वंश का दूसरा संस्थापक? तो यह आपके महिपाल प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य किस चीज के संस्थापक सदस्य हैं? तो ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिए दोस्तों, खानदेश राज्य के संस्थापक थे आपके मलिक रजा फारूकी। कौन थे? मलिक रजा फारूकी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो नोट कीजिए दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे आपके शिवदयाल साहब। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर कौन थे? शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर महापद्यनंद थे। कौन थे? महापद्यनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे आपके मैडम ब्लाउत्स्की। कौन थी? मैडम ब्लाउत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर से राइट आंसर मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो जो चोल राज्य का संस्थापक था विजयालय, वो पहले
पल्लवों का सामंत था। किसका था? पल्लवों का। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके संस्थापक? नौजवान भारत सभा के संस्थापक, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, इसके संस्थापक थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक किसको माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। किसको माना जाता है? धर्मपाल को माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ये भी वीआईपी क्वेश्चन है, थोड़ा रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है वाला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है प्रार्थना समाज का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? जो 1870 में भारतीय सुधार संघ था, उसके संस्थापक हैं आपके केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? वीआईएमपी क्वेश्चन सबको पता भी होगा, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वाला भी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हैं आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, वासुदेव को माना जाता है कर्ण वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये वाला क्वेश्चन भी वीआईएमपी क्वेश्चन है, तो नोट कीजिए दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक था आपका बहलोल लोधी। किसको माना जाता है? बहलोल लोधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। मैंने अभी पहले नंबर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था इनका पूरा नाम, ठीक ना? बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों गुरु नानक देव को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक माना जाता है महात्मा गांधी को। किसको माना जाता है? महात्मा गांधी को। ये वाला भी वीआईएमपी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी भी आ रहा है यहाँ पर, और ये बहुत ही महात्मा गांधी वैसे ही ट्रेंडिंग में रहे हैं रेलवे की एग्जाम्स में, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे आपके दांती दुर्गा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रविड़ कड़गम या फिर आप उसको डीएमके भी कह सकते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी? तो वीआईएमपी क्वेश्चन है, ये अन्नादुरै के द्वारा की गई थी, ठीक है ना? किसके द्वारा की गई थी? अन्नादुरै के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा दोस्तों, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये विजयालय को माना जाता है चोल साम्राज्य का संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक भिकाजी कामा को माना जाता है। किसको माना जाता है? भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, सिमू को माना जाता है सातवाहन वंश का संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था आपके दंती दुर्ग, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन हमें रिपीट हो गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, ठीक है ना? लेकिन सभी महत्वपूर्ण संस्थापक देखने हमको। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक किनको माना जाता है? सी राजगोपालाचारी को माना जाता है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक के तौर पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, वीआईपी क्वेश्चन भी, ठीक है ना? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके उज्जैनी शासक के संस्थापक थे आपके नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा, ये तो हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को माना जाता है भारतीय संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अजय पाल संस्थापक थे, तो ये थे दोस्तों आपके अजमेर के संस्थापक माना जाता है अजय पाल को। कहाँ का माना जाता है? अजमेर का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक इनमें से किस को माना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन, तो गुरु नानक देव को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके गोपाल। किसको माना जाता है? गोपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश का संस्थापक था दोस्तों आपको खिज्र खां को माना जाता है। किसको माना जाता है? खिज्र खां। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संपादक या संस्थापक किससे माना जाता है? तो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संस्थापक माना जाता है एनी बेसेंट को। कौन थी इसकी संस्थापक या फिर संपादक? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था दोस्तों चंद्रदेव। कौन थे? चंद्रदेव, जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल उत्तर रहेगा श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया, तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको, महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन दर्शन शास्त्र के मत का संस्थापक था? वीआईएम क्वेश्चन दोस्तों, नागार्जुन को माना जाता है दर्शन शास्त्र के मत का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिए दोस्तों, जॉब चार्नॉक को माना जाता है कोलकाता का संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंड होल्डर्स कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर्स कलकत्ता के संस्थापक थे आपके द्वारकानाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिंबिसार को माना जाता है हर्यक राजवंश का संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक? तो आपके मोहम्मद गोरी को माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन राधा स्वामी सत्संग केंद्र के संस्थापक थे? तो राधा स्वामी सत्संग केंद्र के संस्थापक थे स्वामी शिवदयाल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कौन थे? स्वामी शिवदयाल। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, आपके स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वीआईएमपी क्वेश्चन है, बताया हुआ भी मैंने आपको। तो सर सैयद अहमद खां थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वीआईएमपी क्वेश्चन, तो शिव नारायण अग्निहोत्री को माना जाता है देव समाज का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा, मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये हमने अब भी करा है, रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन 1 से 2 बार आ रहे हैं क्योंकि टाइपिंग के कारण कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राम मोहन राय। कौन थे? राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे आपके चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ज्योतिबा फुले थे सत्य शोधक सभा के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये रिपीटेड क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, सिमोक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमोक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला भी हमने कर लिया है।
लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? वीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याला भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मद्रास के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये फ्रांसिस डे को माना जाता है मद्रास के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? जो कि 1829 में थी, उसके संस्थापक माना जाता है राधाकांत देव को माना जाता है धर्म सभा के संस्थापक के तौर पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय को माना जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वीआईएमपी क्वेश्चन वाला भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल उत्तर जाएगा दोस्तों, दंती दुर्ग। ये हमने करा हुआ है, ठीक है ना, दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो जो सन 78 से प्रारंभ होता है शक संवत, उसके संस्थापक हैं कनिष्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? कनिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या फिर संपादक कौन थे? वीआईएमपी क्वेश्चन। तो कौन थे केसरी के संस्थापक या फिर संपादक? ये थे आपके लोकमान्य तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो पेशावर सदन के संस्थापक थे आपके बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये हमने बताया अभी आपको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे भारतीय संघ के संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन का बिल्कुल उत्तर जाएगा, श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने कर चुके हैं, ज्यादा रुकेंगे नहीं इस पे। बाबर। अगला प्रश्न है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम कर चुके हैं इसको। एनी बेसेंट। रिवीजन हो रहा है साथ साथ आपका, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बार वो पूछे गए एग्जाम में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? तो नोट किया दोस्तों, धर्मपाल है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? धर्मपाल। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना? तो किस इतिहासकार ने माना था इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक? तो ये आपके आरपी त्रिपाठी ने माना था। किसने माना था? कौन थे वो इतिहासकार? आरपी त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अभी हमने कराया आपको, कुमार गुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो किस नाम से प्रचलित है ये? इसको शिंटोवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से आता है? शिंटोवाद के। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? ये हम कर चुके हैं, बहलोल लोधी। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दो बार आया है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दो बार आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धर्म सभा के संस्थापक। तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव। ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के जो चालुक्य वंश थे उसके संस्थापक थे आपके कुब्ज विष्णुवर्धन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन थे? कुब्ज विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये महादेव गोविंद रानाड़े थे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाड़े। अगला प्रश्न, अजय पाल संस्थापक थे, तो ये कहाँ के थे? ये कर चुके हैं, अजमेर के संस्थापक थे। वीआईएमपी क्वेश्चन रहेगा अभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसका राधाकांत देव हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? फ्रेंच फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कालबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कालबर्ट को माना जाता है। इसकी 1664 में स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा संस्थापक, जितने भी संस्थापक से संबंधित क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज जाने से पहले एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। एक लाइक और 5 शेयर सबको करना है। तो मैं आपके लिए अभी और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हैं, मैं जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिन टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उनसे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। आपका काम है बस एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।